कि आप अपने चैनल के लिए इंटरव्यू लेना चाहते हैं, तो मैंने सोचा ठीक है। भैया से जैसा कि हमारी बात हुई थी, हम अमित भैया से, उन्होंने बोला था किसानों के लिए एक वर्चुअल जो है लाइव करना चाह रहे हैं। तो हमने बोला कि भैया जो है आपके इस बढ़िया प्रयास में हम भी आपका 2 मिनट का हिस्सा लेना चाहेंगे। तो आप जैसा कि किसान परिवार से भी जुड़े हुए हैं, किसान नेता के रूप में जाने पहचाने जाते हैं, तो हम भैया से समझेंगे कि जो है कि ये वर्चुअल रैली की सोच कहाँ से आई और क्यों जो है इसको प्रयास किया गया। तो भैया ये बताइए कि ये वर्चुअल रैली के लिए आपके दिमाग में कहाँ से आया कि 31 दिन से जो आंदोलन चल रहा है, 34 लोगों की मौत हुई है और अब तक सरकार द्वारा कोई प्रयास नहीं है। ऐसे में आपका ये प्रयास किस हद तक आपको लगता है सही लग रहा है? देखिए, जो ये सोच आई वो बिहार चुनाव से मिला। बिहार चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी वर्चुअल रैली के माध्यम से लोगों से जुड़ रही थी, और आज जब एक किसानों की बात आई तो कोरोना महामारी को वजह बताकर और किसान नेताओं के ऊपर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, ताकि ये सारी जो कवायद सरकार कर रही है वो उसका सबसे प्रमुख वजह है कि ये नेता किसानों की बातों को आम जनता के बीच में ना रख पाए। तो मैंने सोचा क्यों ना, मैं इन सारी दिक्कतों को देख रहा था, आप सब लोग भी जानते हैं, तमाम अगर कोई भी राजनीतिक दल किसानों को समर्थन देता था तो सरकार तुरंत उनको नज़रबंद कर देती थी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था और उनके आयोजनों को विफल कर दिया जाता था। मैंने सोचा कि हम और इधर हमारे जनता में इस किसान आंदोलन के लिए जागरूकता पैदा हो, लोगों में एक सोच बने किसानों की मदद करने के लिए, हमारे जो देश के अन्नदाता हैं उनका साथ देने के लिए। तो मैंने अपने साथियों से बात किया और मैंने ये अपने YouTube चैनल और Facebook पेज के माध्यम से वर्चुअल रैली करने के लिए ठाना, और मैं अपने सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इसको सफल बनाया और हिस्सा लिया और ये बातें लोगों तक पहुंचाई। अच्छा, तो ये वर्चुअल रैली में के माध्यम से किसानों की बात आप रख रहे हैं, तो आज आपके पास कौन सी मतलब मामला सामने है जो सबसे बेहतरीन रहा हो, जो शब्द किसके रहे हो, कि क्या मांग आपको समझ में आई? देखिए सबसे मांग तो किसान की जो 2 प्रमुख मांगे हैं वह है कि कृषि कानून बिल वापस लिया जाए। दूसरा यह है कि किसानों को MSP की गारंटी दी जाए, और इन दोनों मांगों से देश का सभी किसान सहमत है और अपना समर्थन देता है। तमाम तरह का हमारे इस कार्यक्रम में उदय यादव जी थे, पूनम मौर्य जी थी और गोविंद मौर्य जी थे, अमलेश यादव जी थे, इसके अलावा गौरव सोनकर जी थे। सबने अपने विचार व्यक्त किए। सबने ये कहा कि अगर MSP नहीं होगी तो उद्योगपति आने वाले समय में आम जनता को महंगे दाम में खाद्यान्न बेचेगा, जिससे गरीबों के जीवन यापन में बहुत दिक्कत होगी। जब दाल, नमक, तेल, चावल ये सब चीजें महंगी हो जाएगी तो आपका बजट बढ़ जाएगा। MSP की मांग रखना किसानों का अपना अधिकार है, लेकिन खाने पीने की चीजें महंगी ना हो ये जनता का अधिकार है। जो लोग 2014 में अन्ना आंदोलन को समर्थन दे रहे थे, आज जब यह देश में अन्न आंदोलन हो रहा है तो उसको चीन और पाकिस्तान से प्रायोजित बताया जा रहा है, उसे खालिस्तानियों का जमावड़ा बताया जा रहा है। अच्छा भैया, कहीं न कहीं सरकार की मंशा ऐसा तो नहीं कि शाहीन बाग की तर्ज पे इस आंदोलन को भी वो खत्म करने का प्रयास करने की सोच रही हो कि कोई इनकी तरफ देखे ही ना? बिल्कुल ऐसा ही है। 2014 के बाद से जब भी किसी भी प्रकार का कोई आंदोलन होता है, जब नौजवान परेशान होता है, जब किसान परेशान होता है, जब महिलाएं परेशान होती, जब अल्पसंख्यक परेशान होती, जब भी लोग सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का प्रयास करते हैं तो सरकार से जुड़े हुए संगठन, सरकार में बैठे हुए लोग और इस सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता, इनका एक सूत्री कार्यक्रम होता है कि उनको बदनाम करने का। आप सोचिए, देश का किसान जो देश के लिए अनाज पैदा करता है, जिसने
ये वो देश है जहां पे लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान। उस देश में किसानों का इतना बड़ा सम्मान था। आज सरकार कहती है कि मैं 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि देता हूं, और इतने जोर शोर तरीके से चिल्लाती है, शोर मचाती है, ढिंढोरा पीटती है कि जैसे वो किसानों के ऊपर एहसान कर रही है। लेकिन ये बात छुपाती है कि 6,000 रुपए देने के लिए उसने किसानों को दिए जाने वाले पेट्रोल डीजल पर से सब्सिडी हटाई, उसने खाद पर से सब्सिडी हटाई। इन सारी बातों को लोगों से छुपाया जाता है। अच्छा भैया, जब भी कोई आंदोलन होता है तो सरकार द्वारा क्या यह कहकर बच जाना कि यह विपक्षियों की साजिश है, विपक्षी पार्टियों का इसके पीछे हाथ है, कितना हद तक आपको लगता है सही है? नहीं, देखिए इसमें कुछ नहीं। देश के किसान परेशान हैं, इसलिए वो सड़क पे बैठे हैं। आपको क्या कोई पैसा देगा तो इस ठंड में रात में आप जाएंगे? ये देश के हमारे किसान हैं, आज वो रात को ठंड में बैठे हुए हैं, तो आपको वो विदेशी लगते हैं। लेकिन जब वही वो इस ठंड वाली रात में गेहूं की सिंचाई करता है, तब वो कहाँ रहता है? वो उसको आदत पड़ गई है किसान को, ठंड में पानी में खड़े होकर गेहूं की सिंचाई करते करते आदत पड़ गई कि वो 5 डिग्री सेल्सियस वाली दिल्ली के ठंड में भी बैठा हुआ है धरने पे। तो ये थे हमारे साथ अमित यादव जी, जिन्होंने बताया कि वर्चुअल रैली के माध्यम से वह किसानों तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं और लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं कि सरकार जो किसान बिल को वापस नहीं ले रही है, वह कितना गलत कर रही है। इसका अंदाजा आने वाले समय में उनको भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर